हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 14 के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। लास्ट लेसन में हमने ये लेसन पढ़ा था जो स्टोरी थी तीन भाइयों की। तो आइए आप सभी रेडी हो क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो जल्दी जल्दी अपने बुक को ओपन कीजिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए करना क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो आपने क्या पढ़ा है स्टोरी में, आंसर आप लिखोगे तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। और आफ्टर कंप्लीटिंग द आंसर आपको क्या देना है, फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कैसे पता चला, मीन्स तुम्हें कैसे पता चला कि गर्मी का मौसम था। तो आप क्या लिखोगे, इस कहानी में आम की चर्चा की गई है। कौन से फ्रूट की चर्चा की गई, किसके बारे में बताया गया है, आम, जो गर्मी के मौसम का फल है। इससे पता चलता है कि यह गर्मी का मौसम है। अब आप बोलोगे कि स्टोरी में तो नारियल का भी नारियल के बारे में भी बताया गया है, केले के बारे में भी बताया गया है। तो केला तो फुल ईयर मिलता है, नारियल का भी कोई सीजन ऐसा नहीं होता है। बट आम हमें कब मिलता है, आम हमेशा हमें समर के टाइम पे मिलता है। तो इसलिए ये कौन सा टाइम था, समर का, गर्मी का मौसम था। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा महीना होगा। तो आंसर आप लिखोगे ये जुलाई का महीना होगा, क्योंकि कहानी में बारिश और गर्मी दोनों की बात की गई है। तो आपने देखा ना, पढ़ा है स्टोरी में कि बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। तो जून में तो गर्मी होती है, बारिश नहीं होती। जुलाई से बारिश स्टार्ट होती है, तो मे बी ये जुलाई का मौसम होगा। नेक्स्ट है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे। देन आंसर होगा वे तीनों अपने पुराने घर में रहते होंगे। आई होप आप सबने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे चुनोगी, मीन्स कैसे आप सिलेक्ट करोगी। इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी। इस्तेमाल करना मीन्स यूज करोगे। मेहमान को खाना खिलाने के लिए, मेहमान मीन्स गेस्ट, तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए हम कौन से पेड़ का पत्ते का यूज करेंगे, केले के पत्ते का। क्योंकि आपने देखा है केले के पेड़ के पत्ते बहुत ही बड़े होते हैं। मैंने आपको पेड़ भी दिखाया था फर्स्ट जब मैं लेसन एक्सप्लेन कर रही थी। नेक्स्ट है, बारिश में भीगते समय छाते की तरह। तो ये तो आपने ऑलरेडी देखा है स्टोरी में ही कि उसने कौन सा, उसके एक भाई ने कौन सा पेड़ का पत्ता यूज किया, केले के पत्ते का। सीटी बजाने के लिए, सीटी मीन्स विसल बजाने के लिए आम के पत्ते का यूज करेंगे। रंग मीन्स कलर बनाने के लिए हम टेसू के पत्ते का यूज करेंगे। एंड गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का। आपने देखा है पंखा जो पेड़ के पत्तों से बना होता होगा, मेरे ख्याल से आप में से बहुतों ने देखा होगा। किसने 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 इसका यूज किया है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लगाओगी। तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी, तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी। तो मैंने लिखा है, मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि इसके फल, पत्तों, लकड़ी का विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। आपको जो भी फल अच्छा लगता है, आप जो भी फल लगाना चाहते हो, फल का पेड़ लगाना चाहते हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहचानो और मिलाओ। मीन्स आपको ये यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और फिर उससे मैच करना है। इसके बारे में यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, कौन सी पत्ती है ये वाली, ओके। और ये कौन से पेड़ की पत्ती है, आम, मैंगो के पेड़ की पत्ती। नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो ये है सेकंड वन। और ये कौन से पेड़ की पत्ती है, पीपल के पेड़ की, जिसके किनारे लहरदार हैं, तो ये है केले के पेड़ की पत्ती। ये तो बहुत ही इजी है आइडेंटिफाई करना। और लास्ट है गोल पत्ती, तो गोल पत्ती किसका होता है, कमल का, लोटस का। और कमल हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर भी है। और ये कहाँ खिलता है, पानी में। आई होप आप सबने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आओ बने खोजू। मीन्स हमें क्या बनना है, खोज करने वाला बनना है। रबर के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से, मीन्स कट करने से दूध या रस निकलता है, मतलब मिल्की मिल्की जूस जैसा निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूध या रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है।
जिनसे दूधिया रस निकलता हो। तो पीपल और आक के पेड़ के पत्तों से दूधिया रस निकलता है। नेक्स्ट है जो चिकनी होती हो। तो केला और मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सबने देखा होगा, आई थिंक सबके घरों में मनी प्लांट लगा होता है। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। तो नारियल और पान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं, मतलब मांझना, तो इससे बना हुआ है मंजन वर्ड। ओके, अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। तो दातुन। दातुन आप सुनते हो, आपने कभी सुना है दातुन हम किसे बोलते हैं? तो क्योंकि इससे दांत साफ करते हैं। बच्चों, आपने अभी भी देखा होगा गाँवों में कुछ लोग जैसे नीम का दातुन होता है, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। बबूल के पेड़ का दातुन होता है, क्योंकि नीम का पेड़ मेडिसिनल होता है। तो इससे बने दातुन का अगर हम यूज करेंगे तो हमारे मुंह में, माउथ में जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। तो क्योंकि इससे दांत को साफ करते हैं, इसलिए दांत से बन गया दातुन। नेक्स्ट है छलनी। तो छलनी नाम क्यों पड़ा होगा? क्योंकि इससे चीजें छानी जाती हैं। ओके, तो इसलिए इसका नाम छानना से हो गया छलनी। मथनी। क्योंकि इससे दूध या दही मथा जाता है, तो मथा जाता है तो मथा से हो गया मथनी। अब मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर इनके, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए बच्चों, ये है नीम के दातुन। मैंने तो इससे दातुन किया है जब मैं छोटी थी। आप में से किसी ने इसका यूज किया है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे दांतों के लिए। हमारे दांत इससे स्ट्रांग भी होते हैं और जितने भी जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। नेक्स्ट है छलनी। तो ये देखिए, आई थिंक आप में से सबों के घर में ये किचन में आपने देखा होगा, मम्मी से आटा चालती है। नेक्स्ट है मथनी। तो मथनी हम किसे बोलते हैं? ये देखिए, ये लकड़ी का होता है, इसे हम दाल भी मथते हैं, या फिर हम दूध की छाली से हम क्या निकालते हैं? घी निकालते हैं इससे मथ कर। तो दातुन, छलनी और मतनी। आई होप आपको अभी ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पहचानो तो। आप पहचान पाओगे इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? ये है इरेजर। आप सबके पास है ना इरेजर? तो ये किससे बनी होती है? ये रबर के पेड़ से बनी होती है। नेक्स्ट ये क्या है? रोप, रस्सी। तो ये किससे बनी होती है? ये नारियल के रेशों से बनी होती है। थर्ड वन है मैट, दरी या चटाई। ये बनता है कपास से। नेक्स्ट है बलून। ये बनता है रबर से। और ये क्या है? ये है सूप। इससे हम चावल, धान, ये सारे कुछ फटकते हैं और उसमें जो डस्ट होता है उसको निकालते हैं। तो ये बनता है बांस से। आई होप आप सबने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन कंप्लीट कर रहा है मेरे साथ? आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अरे वाह, ये क्या है? ये तो नारियल का पेड़ है, ये तो आम का पेड़ है। आपको आम देख के मुंह में पानी आ रहा है, आपको खाने का मन कर रहा है। और ये है केले का पेड़। तो मैंने ये पिक्चर यहाँ क्यों डाली है, आइए मैं आपको बताती हूँ। तुलना करो मीन्स कंपेयर करो, सही जगह पर टिक का निशान लगाओ। तो यहाँ नारियल, यहाँ आम लिखा है और यहाँ केला लिखना है। तो इन तीनों में से सबसे घना कौन सा पेड़ है? तो यहाँ देखिए पिक्चर में आपको सबसे घना कौन सा दिख रहा है, मीन्स सबसे ज्यादा पत्ते किस में है? आम में। तो आप आम का जो कॉलम है उसके नीचे आप टिक लगाओगे। ओके, यहाँ पे आपने टिक लगा दिया। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा कौन सा होता है? नारियल का पेड़। तो नारियल के पेड़ के नीचे कॉलम में आप यहाँ पे टिक लगाओगे। चढ़ने में सबसे आसान। तो इस पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्ट्रेट है, सीधा है। इस पे चढ़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है। बट आम के पेड़ पे हम इजिली चढ़ सकते हैं, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। सबसे मोटा तना किसका होता है? तो ये भी आम का ही होता है। सबसे बड़े पत्ते, सबसे बड़ा लीफ किसका है? देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए, तो आपको मालूम चलेगा केले का है सबसे बड़ा लीफ। सबसे मीठा फल किसका होता है? तो ये तो सबको मालूम है, आम का। तो आप आम के कॉलम में टिक करोगे। फल खाना सबसे आसान कौन सा है? नारियल को तो तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। आम के भी छिलके हटाने पड़ते हैं, कट करना पड़ता है, बट केला को तो आप
फटाफट से खा सकते हो, है ना? तो आप केले के कॉलम में टिक लगाओगे। नेक्स्ट है कुछ और फलों के नाम लिखो, गुठली वाले और बिना गुठली वाले। तो गुठली वाले फल में आप लिखोगे आम, लीची, जामुन और आलू बुखारा। बिना गुठली वाले फल में आप क्या क्या लिखोगे? केला, केला में गुठली नहीं होती है, खरबूजा, तरबूज एंड पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? तो किन फलों को आप छिलकों के साथ नहीं खा सकते हो? नारियल, क्योंकि जब तक इसका छिलका आप नहीं हटाओगे, इसके ऊपर बहुत ही हार्ड छिलका होता है, हार्ड कवर होता है, तो इसे आपको हटाना पड़ता है। संतरे में भी कवर होता है जिसको आप छीलते हो, पील करते हो। केले में भी पील करना होता है, पपीता में भी करना होता है, तरबूज में भी करना होता है। तरबूज मीन्स वाटरमेलन एंड खरबूजा मीन्स मस्क मेलन। और आम, इन सब के छिलके हम बिना हटाए नहीं इसे खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं, मीन्स हर सीजन में वो फल आप खा सकते हो? सोचो सोचो और मुझे बताओ। आंसर होगा केला और पपीता। आपने देखा होगा फुल ईयर, आप पूरे साल आप केला देखते होगे मार्केट में, और पपीता भी। तो बच्चों जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी, अगर सीजन में जो भी फ्रूट्स मिलते हैं वो सारे आपको खाने चाहिए। क्यों खाने चाहिए? क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी होते हैं और उससे आप स्ट्रांग बनते हो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।